नमस्कार। एक दिन पहले मैंने आपसे बात की थी कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। इसके बाद से मैं लगातार इस राजनीतिक गतिविधि पर बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए था। कई लोगों से बातचीत भी हुई। मैं आज आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जदयू में वह धड़ा जो बीजेपी के स्लीपर सेल्स जो जदयू में हैं उससे बिल्कुल खफा है, और नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट में कुछ अधिकारी जो अभी तक राज कर रहे हैं, ये सभी लोग अप्रत्याशित रूप से सक्रिय हो गए हैं। और दो बाहुबली नेता आनंद मोहन और अनंत सिंह, इन दोनों को भी लगा दिया गया है बैटिंग करने के लिए कि निशांत कुमार यानी नीतीश जी के सुपुत्र मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर नीतीश कुमार के पुत्र निशांत बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन जाएं तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा होगा यह बात अटपटा, शायद आपको अतिशयोक्ति भी लग रही होगी, लेकिन आपको मैं घटनाक्रम को और जो राजनीतिक गतिविधि है उसकी विवेचना करके आपको बताने का प्रयास करता हूं कि चल क्या रहा है। वैसे हमेशा याद रखिए कि राजनीति अनिश्चितताओं, संभावनाओं, इक्वेशंस और अपॉर्चुनिटीज़ का नाम है। यहाँ कुछ भी असंभव नहीं और यहाँ कुछ भी संभव है। इसलिए राजनीति में राजनीतिक पंडित भी किसी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यह होगा ही। आप इसको ऐसे समझें कि नीतीश कुमार को एक तरह से हॉस्टेज बनाकर, किडनैप करके, राजनीतिक किडनैपिंग करके और कुछ ऐसे एविडेंसेस वगैरह दिखा करके राज्यसभा भेजने पर राजी तो कर लिया गया, नॉमिनेशन पेपर पर दस्तखत तो करा दिया गया और उनका निर्वाचन भी हो गया। लेकिन आप अभी तक न तो मुख्यमंत्री के मुंह से या जदयू के किसी लीडर के मुंह से यह सुन पाए होंगे कि मुख्यमंत्री पद से नीतीश जी इस्तीफा देने जा रहे हैं। नहीं, मैंने इस पर जब वीडियो बनाया तो उसके बाद संजय झा का एक बड़ा कैलकुलेटेड और दिग्भ्रमित करने वाला बयान आया कि नीतीश जी तो इस्तीफा दे ही रहे हैं विधान परिषद से। विधान परिषद से इस्तीफा देना एक संवैधानिक मजबूरी है। संविधान के अनुच्छेद में के तहत एक नियमावली बनी है, जिस नियमावली के तहत एक सर्टेन पीरियड के अंतर्गत चुनने के बाद अगर दूसरे सदन से इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर वो राज्यसभा के सदस्य नहीं बने रह सकते हैं। इसलिए विधान परिषद से वो इस्तीफा देंगे, इस बात की घोषणा की जा रही है। लेकिन इस बात को कोई नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा दे। दूसरी चीज, संविधान में यह भी व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बगैर किसी सदन के सदस्य रहे हुए, यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे, कम से कम 6 महीना तक रह सकता है। 6 महीने के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। ऐसी एक स्थिति जयललिता के समय में हुई थी, जब मुकदमे में सजा के कारण उनकी सदस्यता चली गई थी। उसके बाद फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया और 6 महीना तक वो रह सके। इस बात को वो संविधान का यह प्रोविज़न फिर उसमें आया था पब्लिक डोमेन में, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप इसको ऐसा समझें कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के पहले बाजी को एक तरह से अंडू कर दिया है। पहले गेम शतरंज, तो राजनीति तो शतरंज है, तो शतरंज में सहमात का खेल चलते रहता है। तो फर्स्ट स्टेज में यानी पहले गेम में भाजपा ने तो मात दे दी कि बीजेपी का पूरा प्लानिंग सफल हुआ, इन द सेंस कि नीतीश कुमार से दस्तखत करा लिया गया नॉमिनेशन पेपर पर राज्यसभा जाने के लिए, और नॉमिनेशन पेपर फाइल भी हो गया और चुनाव भी हो गया। लेकिन उसके बाद स्टार्ट हुआ नीतीश कुमार का गेम प्लान, यानी फिर बीजेपी को मात देने का खेल। और उसमें पहली विक्ट्री नीतीश कुमार की हुई कि इन्होंने राजनीति एक टाइम बाई कर लिया। राजनीति में समय प्राप्त कर लेना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो एक तरह से टाइम बाई कर लिया। और जब आपके पास समय मिल जाएगा राजनीति में तो मैन्यूवरिंग का समय मिल जाता है, यानी खेल खेलने का, चाल चलने का आपके पास पर्याप्त समय मिल जाता है। अब देखिए क्या शुरुआत हुआ, आप इसको समझिए। विधान परिषद से इस्तीफा दे देंगे, राज्यसभा की सदस्यता भी ले लेंगे, वहाँ ओथ ले लेंगे, 6 महीना तक रह सकते हैं।
तो ये अब टाइम बाय करना शुरू करेंगे, ठीक है अभी है समय, अभी है समय। और इन द मीन टाइम निशांत की एंट्री हो जाती है जदयू में, आपने देखा होगा। नीतीश के ही इशारे पर जदयू के रैंक एंड फाइल में जो बीजेपी के स्लीपर सेल लोग हैं, या फिर जो कथित रूप से बीजेपी के बड़े नज़दीक बताए जाते हैं, जिस गेम में नाम आ रहा है ललन सिंह का, संजय झा का और अन्य का, जिसके खिलाफ आपने देखा कि जदयू कार्यालय में भी बहुत आक्रोश हुआ, तोड़फोड़ होने लगा, नारेबाजी हुई। तो दूसरा जो खेमा है उसमें वो आईएएस अधिकारी भी शामिल है जो नीतीश का चहेता है, क्योंकि वो जान रहा है कि नीतीश के हटने के बाद उसकी वो चलती नहीं रह सकती है, क्योंकि भाजपा का जैसे ही सीएम बनेगा, ये राजनीतिक और प्रशासनिक परिपाटी रही है कि वो पूरा टीम चेंज हो जाएगा। तो ये सब लोग एक्टिव हो गए और पहले तो ये परपोर्ट किया गया, दिखाया गया कि नीतीश कुमार परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं। उसके बाद निशांत की एंट्री हुई, जनता दल यूनाइटेड ऑफिस में उत्सव का माहौल दिखाया गया, सभी नेतागण एक मंच पर जाकर, स्वाभाविक रूप से भाई मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुत्र है तो हुआ ही। यही बताते चलें कि नीतीश कुमार और लालू यादव के राजनीतिक स्टाइल में अंतर है। आप याद कीजिए, लालू यादव जब अपने दोनों पुत्रों को लॉन्च किए थे गांधी मैदान में, तो दोनों को अपने से सामने लाए, बोले प्रणाम करो, पब्लिक को प्रणाम करो। नीतीश कुमार सब काम पर्दे के पीछे करते हैं, कभी भी, आज भी वो नहीं करा कि मेरा बेटा राजनीति में आए, लेकिन वो सब काम दूसरे हाथ से करवाता है। इसीलिए किसी ने कहा कि नीतीश कुमार का बायां हाथ को पता नहीं रहता है कि दायां हाथ क्या काम कर रहा है। ये इनका राजनीतिक कौशल भी है। बहरहाल तो निशांत की एंट्री हुई और इनको प्रोजेक्ट करने का जो पूरा काम है वह 3 हिस्से में बांटा गया। पहला, को प्रशासनिक रूप से कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए उनके साथ रहे कुछ आईएएस अधिकारी को लगाया गया है कि इनको प्रशासनिक रूप से कैसे तैयार किया जाए। दूसरा, राजनीतिक रूप से बैटिंग। तो राजनीतिक रूप से बैटिंग आप देख ही रहे हैं, सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, डॉक्टर अशोक चौधरी, जो प्रोफेसर भी बन गए हैं, अब तो डॉक्टर प्रोफेसर अशोक चौधरी बोलना चाहिए, वो स्टार्ट कर दिए कि साहब 9वां फेल बनने का एक आकांक्षा रखता है तो निशांत कुमार क्यों नहीं रह सकते हैं, तो निशांत बन सकते हैं। इसके बाद जदयू के जो तमाम नेता हैं और कार्यकर्ता, कथित रूप से जो कार्यकर्ता हैं, इन सब लोग को प्रोजेक्ट कराया जा रहा है, राजनीतिक रूप से इनको तैयार कराया जा रहा है। हर राजनीतिक बैठकों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में निशांत को प्रमुखता से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये दूसरा। और तीसरा जो चला जा रहा है वो पब्लिसिटी के फ्रंट पर सोशल मीडिया की एक पूरी टीम लगाई गई है जो निशांत को प्रोजेक्ट करे। फेसबुक पर अलग अलग पेज, अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं और उस तरह का नैरेटिव्स क्रिएट किया जाना शुरू कर दिया है कि देखिए भाई निशांत कितने तेज हैं, कितनी समझ है इनको। हालांकि एक चीज़ बताते चलें कि निशांत हम्बल लगते हैं दिखने में, उदंडता बिल्कुल उनमें नहीं है। और बीआईटी मिश्रा वगैरह से पास किया तो खैर नेता का बेटा बीआईटी मिश्रा या इंजीनियरिंग मेडिकल कर जाए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बीआईटी मिश्रा में कैसे एडमिशन होता है सब, मैं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। ही इज़ हम्बल और अपेरेंटली ही लुक्स वेरी इनोसेंट। तो उनके पीछे पूरी पीआर की टीम लगी हुई है, जो सोशल मीडिया में रेगुलर उनके बारे में पोस्ट डाला जाता है। आप देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा, उनकी एक्टिविटीज़ को प्रमुखता से दिखाया जाता है, अखबारों में उनके समाचार छपते हैं और न्यूज़ चैनलों में उनकी रिपोर्टिंग कैसे हो इसका पूरा तैयार किया गया है खाका, और ये डेली बेसिस पर होता है। और इस पूरे काम की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री सेल से हो रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रही है। स्वाभाविक रूप से ये मुख्यमंत्री की सहमति से ही हो रही होगी। इसलिए मैंने कहा ना कि लालू जी और नीतीश कुमार के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, पॉलिटिकल फंक्शनिंग में अंतर है। लालू जी हर चीज़ को फ्रंट पर आके करने लगते हैं, नीतीश कुमार उसको पर्दे के पीछे से करते हैं और हमेशा स्पेस रहते हैं। आप हमेशा याद रखिए, कोई घटना होगी लालू जी तुरंत बयान दे देते, नीतीश कुमार सब चीज़ सोच समझ कर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बयान देते। तो वो उनका एक पॉलिटिकल स्किल है, उसके लिए आप उनको दाद दे सकते हैं। बहरहाल अब आप देख लीजिए कि ये पॉलिटिकल, पीआर और एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तीनों तैयारी हो रही है। गेम प्लान क्या लगता है? गेम प्लान ये लगता है कि ठीक है साहब, एमएलसी से इस्तीफा दे देंगे, नीतीश कुमार
कहेंगे भाजपा को कि भाई 6 महीने तो रह ही सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 महीना होते होते चीज़ें बहुत बदलेगी। राजनीति में तो हर दिन बदलना शुरू हो जाता है। अब ये भाजपा का दुर्भाग्य कहिए या जो, अब आप देख लीजिए मधु पूर्णिमा किश्वार जिन्होंने मोदी नामा लिखा है, वो सुब्रमण्यम स्वामी, इन लोगों ने मोदी के बारे में जो स्कैंडल्स की पोस्ट किए हैं, मधु किश्वार का आप एक्स पर पूरा उनका देख सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाए हैं नरेंद्र मोदी उनके चरित्र पर। तो इसके कारण बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। वो तो कोट कर रही है स्मृति ईरानी को भी, वो इनके जो आईटी सेल के अमित मालवीय हैं उन पर सनसनीखेज आरोप लगा रही है। तो भाजपा ऐसे ही बैकफुट पर है। अभी बंगाल का चुनाव सर पर है, असम का चुनाव सर पर है। तो बीजेपी का सारा फोर्सेज जो है अभी बटा पड़ा है। वैसे विनोद तावड़े यहाँ आए हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का और इनके जो चहेते लोग हैं जो स्लीपर सेल्स के अगेंस्ट हैं, यानी संजय झा, ललन सिंह सरीखे जो लोग भाजपा के लिए बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं, और ये तो अब जग जाहिर है। तो इसके अगेंस्ट जो ये पक्ष है, ये लोग टाइम बाय कर रहा है और धीरे धीरे 3 4 5 महीने के बाद स्थिति ऐसा पैदा किया जाएगा कि ठीक है साहब, हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन मेरा बेटा यानी निशांत कुमार बिहार का मुख्यमंत्री बने और आप लोग उप मुख्यमंत्री रहिए। इसीलिए अब भाजपा के नेताओं का, खास करके यहाँ जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं और बहुत सारे जो लोग हैं जो मुंह पजाए हुए हैं, उनके मुंह पर फिफरी पड़ रही है। मगही में एक शब्द है फिफरी पड़ना, यानी होंठ पर फट जाता है जब गर्मी के दिन में, या फिर आप बहुत तनावग्रस्त रहते हैं तो मुंह सूख जाता है। तो भाजपा के तमाम नेताओं का मुंह सूखा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से इतने चतुर हैं, इस बात को भाजपा से बेहतर और कौन जान सकता है, क्योंकि इतना दिनों से तो उनको झेल रही है। इसलिए अभी बिहार की राजनीति इस सस्पेंस के हर एक दिन जो गुजरेगा वो अटकलों के बीच ही गुजरेगा, और जब शाम ढलेगी तो अगले सुबह किसी नए अटकल का इंतज़ार के साथ गुजरेगी। लेकिन इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि नीतीश कुमार तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, और वो यत्न करेंगे, ही विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू इंश्योर दैट हिज सन निशांत बिकम्स चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।